ओम शांति। आज हम हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी को याद कर रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य था कि संगम युग पर पार्ला सेंटर पर बाबा ने सेवा के लिए रखा है और इसके लिए यहाँ दादी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए आते रहते थे, हर साल ही आते थे। तो दादी से समीपता का और उनको साक्षी होकर देखने के बहुत सुंदर अनुभव हैं। दादी जी जैसे हम सब जानते हैं कि साइलेंस की दिव्य मूर्ति हैं और दादी को जो भी देखते थे उनकी साइलेंस की शक्ति, उनकी दिव्यता ऑटोमेटिकली उन्हें आकर्षित करती थी। मुझे याद है एक बार मधुबन में यहाँ पार्ला सेंटर से ही पहली बार बाबा मिलन के लिए गेस्ट को लेके गए थे और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी जब वो दादी को मिल रहे थे। उनका पहला बाबा मिलन था। तो बाबा मिलन के बाद फिर दादी के पास जब आए थे तो दादी को देखकर उनकी जो दिव्यता है, वो आकर्षण मूर्त जो है, उनको महसूस करते हुए वो वर्णन कर रहे थे। उनकी भावनाएं तो बहुत शुद्ध थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दादी आप इतनी सुंदर हो, इतनी ब्यूटीफुल हो। और मैंने देखा कि दादी उनको देख तो रही थी, सुन भी रही थी, लेकिन दादी ने इस शब्दों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उसके बाद ज्ञान की कुछ बातें दादी शेयर कर रही थी और फिर वो भाई ने बहुत प्यार से कहा कि दादी बाबा भी कितने सुंदर हैं। और तुरंत दादी की आंखों में चमक थी और दादी ने कहा हाँ, बाबा तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। तो दादी जी हमेशा देह के भान से न्यारी रहती थी। हमने कभी भी दादी को कोई भी प्रकार से देह भान में कभी नहीं देखा। हमेशा देह से न्यारी, हमेशा उस आत्मिक स्थिति में वो न्यारेपन का अनुभव दादी का इतना अभ्यास बहुत वर्षों का पक्का था, वो दिखाई देता था। मुझे याद है एक बार दादी के कॉटेज में कोई विशेष सेवा के लिए फिर नीलूबेन के साथ रहने का मौका मिला और उस समय बाबा मिलन की डेट थी। तो दादी जी को जब तैयार कर रहे थे नीलूबेन, तो ऐसे दिखाई दे रहा था कि दादी बैठी हैं और तैयार हो रही हैं, नीलूबेन उनको तैयार कर रही हैं, लेकिन जैसे दादी का इतना न्यारापन कि ये बाबा का रथ तैयार हो रहा है। दादी कह रही थी बाबा का रथ तैयार हो रहा है। तो वो स्थिति जो है कि अपने आप को बाबा का रथ के रूप में भी साक्षी होकर देख रहे थे। बाबा मिलन के बाद दादी जी, जानकी दादी जी उनके साथ उनको कॉटेज में लेकर आते थे। तो उस समय भी बाबा मिलन के बाद दोनों दादियाँ आई, कॉटेज में आई, कुछ भाई बहन भी साथ में थे। और बाबा मिलन के बाद जो वाइब्रेशंस हैं दादी के तो है ही बहुत शुद्ध, बिकॉज बाबा का अवतरण हुआ है। और दादियों की आपस में जो चिटचाट चल रही थी, जानकी दादी गुलजार दादी जी को कह रहे थे कि बाबा ने आपको ज़्यादा प्यार किया या हमें, चिटचाट चल रही थी। और इतना प्यार से दादी उनको कह रहे थे कि दादी आपको प्यार किया ना, आप दादी की बाबा की मुरब्बी हो, बच्चे आप निमित्त हो। और फिर दादी जानकी उनको कह रही थी कि देखो दादी आप में कितनी लाइट है, कितनी चमक है। और गुलजार दादी ने कहा कि दादी बाबा आए थे ना इसीलिए। तो सूक्ष्म में भी दादी ने कभी भी क्रेडिट नहीं लिया, हमेशा कहा नहीं बाबा आए थे, बाबा का रथ है, बाबा कार्य कराता है। हम कई बार सभी जब, क्योंकि बाबा वाली दादी कहते हैं दादी को, और हम सब कहते थे कि दादी आपको देखते हैं तो बाप दादा ही दिखाई देता है। तो दादी हमेशा कहते थे कि ये बाबा आपको अनुभव करा रहा है। तो हमेशा इतना निरअहंकारी होकर बाबा को आगे रखा। मुझे याद है जब गामदेवी में भी 3 वर्ष तक दादी स्वास्थ्य लाभ के लिए लास्ट में रहे थे, तो वहाँ एक बार आशा दीदी और ब्रिजमोहन भाई जी उनको मिलने आए थे। और बाबा मिलन की डेट एक दिन के बाद ही थी। डॉक्टर्स ने छुट्टी नहीं थी तो इसलिए दादी मधुबन नहीं गए थे। और उस समय ब्रिजमोहन भाई बहुत रमणीकता से, जैसे हमेशा हम सबके साथ भी बात करते हैं, तो दादी के साथ भी बहुत प्यार से दादी को कह रहे थे कि दादी बाबा आएगा। और हम सब दादी को देख रहे थे। हम सब सोच रहे थे कि दादी तो कहेंगी ना बाबा नहीं आएगा, क्योंकि दादी तो वहीं पे थी। लेकिन दादी ने कितना प्यार से कहा कि
वो तो बाबा का प्रोग्राम है ना, बाबा बताएगा। तो फिर नीलू बहन प्यार से आई और कहा कि दादी आप कह सकते हो कि आप तो बाबा के रथ हो और आप तो यहाँ बैठे हो कामदेवी में, हमें छुट्टी नहीं है जाने की मधुबन, तो आप कह सकते हो ना कि बाबा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दादी ने कहा नहीं, बाबा अपना प्रोग्राम बताएगा। तो मैं बाबा का रथ हूँ, ये भान जो है, इससे भी दादी धीरे धीरे अपने को न्यारापन कर दिया था। दादी ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं रथ हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए बाबा नहीं आएगा। इतना न्यारापन, इतना बाबा को आगे हमेशा रखना, बाबा की ही याद दिलाना। चाहे वो 3 साल हमने देखा कोई भी डॉक्टर आए, उस समय दादी की ऐसी कोई तबीयत नहीं थी जो दादी बैठकर उनके साथ ज्ञान की रूरिहान करे, लेकिन दादी की साइलेंस की पावर ऐसे थी कि चाहे कोई भी आत्मा, विशेष डॉक्टर्स उनके सम्मुख आए और कोई भी धर्म के हो, कोई भी प्रकार की विचारधारा के हो, लेकिन उनको हर एक को अनुभव होता था कि हम जो संकल्प लेकर दादी के पास आए हैं वो हमारा पूरा हो जाता है। दादी जैसे हमें वो प्राप्ति का अनुभव कराती हैं। ऐसे मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब एक बार मैं मधुबन में दादी कॉटेज में थी और नीलबेन दादी को भोजन करा रहे थे और ये बाहर के हॉल में था। दादी को बहुत अच्छा लगता था खिड़की से ग्रीनरी आदि, वृक्ष आदि देखने के लिए, तो दादी को भोजन भी खिला रहे थे और दादी बाहर देख भी रही थी। और उस समय क्योंकि बाबा मिलन के समय पर दादी जी बाबा के मिलन के पहले दिन क्लास कराती थी, तो जैसे वहाँ बाहर सिक्योरिटी होते हैं तो सबको थोड़ा रोकते हैं क्योंकि दोपहर का समय था, तो 2-3 माताएं भाग भाग कर वहाँ दादी कॉटेज की तरफ आ रही थी और फिर पीछे सिक्योरिटी वाले भाई आए और कहा कि दादी अभी नहीं मिलेंगी, दादी का क्लास जो है बाद में रखा हुआ है। तो वो जैसे ही वापस जा रही थी तो तुरंत नीलू बहन को दादी ने कहा कि अरे वो बुढ़ियाएं जो है दादी को मिलने आई थी। और मुझे याद है नीलू बहन ने बहुत प्यार से दादी को कहा कि दादी आप बूढ़े नहीं हैं। और दादी ने इतना प्यार से नीलू बहन को देखा और जैसे इतना न्यारापन था और दादी सोच रहे थे और फिर रिस्पॉन्ड किया कि हाँ शरीर वृद्ध हो गया है पर दादी तो स्टूडेंट है। तो दादी हमेशा वो स्टूडेंट लाइफ दादी ने अपने आप को देखा और इसलिए ज्ञान और योग की पढ़ाई में हमेशा मग्न रहे। दादी की एक बहुत सुंदर किताब होती थी जिसमें दादी लिखते थे मनन चिंतन, अपना मुरली जो भी लिखना होता था। दादी के कबाट में भी हमने देखा, नीलू बहन बताते थे कि कैसे वो अपने डायरी आदि बहुत प्यार से रखते थे। कोई भी लिटरेचर आया दादी के पास, ज्ञान अमृत, कोई भी प्रकार का ज्ञान योग का लिटरेचर आया, मुरली तो हमेशा सामने ही होती थी, मुरली और उनका चश्मा, लेकिन कोई भी लिटरेचर आया दादी बहुत प्यार से उसको पढ़ती थी। बाबा का रथ होकर दादी के तन में ही बाबा आते थे और मुरली सुनाते थे। लेकिन उसके बाद जब दादी रूम में आती थी, जैसे ही समय मिलता दादी पहले वो सारा मुरली रिवाइज करती थी, उसका मनन चिंतन करती थी कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। और इतना बाबा के हर एक ज्ञान की बात को अपने अंदर धारण करने की जो लगन विशेष हम सभी दादियों में देखते हैं, वो दादी में भी हमने हमेशा देखा। तो वो न्यारापन और प्यारापन हमेशा बाबा की याद में समाई हुई वो स्वरूप, वो साइलेंस की दिव्य मूर्ति जो थी, जिनकी साइलेंस से ही वो हमें सब कुछ कह देती थी। कई बार हम देखते थे कि कोई बात हमें कहनी भी है, जो भी हमें कोई ऐसी समस्या हो या कोई ऐसा विघ्न हो, हमें लगता था कि चलो कोई मौका मिले तो हम दादी को कुछ कहें कि दादी ये बात है। लेकिन जैसे ही दादी के समीप आते थे उस समय ऐसे ही महसूस होता था कि बाप दादा सम्मुख है। और जो बात हमें कहनी है, जैसे हम देखते हैं कि बाप दादा सम्मुख होते हैं तो कोई बात हमें कहनी है तो कोई अगर प्रॉब्लम की बात होती है तो भूल ही जाते थे, क्योंकि बाबा ऐसी शक्ति देते थे, ऐसी लाइट और माइट हमें भर देते थे कि वो बात जैसे सहज लगती थी और स्थिति फिर से लाइट हो जाती थी। ऐसे ही दादी के सम्मुख जब भी हम आते थे तो दादी की अवस्था ही इतनी नेचुरल रूप में लाइट और माइट समान रहती थी, निरसंकल्प अवस्था रहती थी। चाहे हमने देखा कि कितना भी स्वास्थ्य लाभ के लिए जो भी उनकी कोई टेस्ट हो, जो भी उनकी ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर आए, जो भी ट्रीटमेंट हो, दादी ने कभी नहीं पूछा कि इसका जो रिपोर्ट आया
या डॉक्टर ने क्या कहा, कभी भी नहीं। जो कुछ वार्तालाप है वो उनके साथ में नीलूबेन ही करते थे डॉक्टर के साथ। दादी कभी भी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती थी। और कभी भी दादी को कोई डॉक्टर ने पूछा भी कि दादी आप कैसे हैं, तो दादी ने हमेशा कहा दादी तो ओके है, दादी तो बिल्कुल ठीक है। तो जैसे डॉक्टर्स भी इतना महसूस करते थे कि देखो दादी को इतना शरीर का जो भी एक हिस्सा दिखाई देता है, शरीर के स्वरूप में जो भी दादी के पैरामीटर्स है उसमें हलचल दिखाई देती है, लेकिन फिर भी दादी हमेशा कहती हैं कि दादी बिल्कुल ठीक है। तो जो भी उनको फिर ट्रीटमेंट के बारे में, दवाई के बारे में बातचीत करनी है वो नीलूबेन से करते थे, क्योंकि दादी तो बिल्कुल ठीक है। तो इतना शरीर का कर्म भोग करते हुए वो कर्म भोग की फीलिंग जो है वो दादी के व्यक्तित्व में कभी नहीं दिखाई दी। लास्ट के वो 3 साल में भी कभी भी ये फील नहीं हुआ कि दादी कोई कर्म भोगना भोग रही है। दादी साइलेंस में रहती थी और इसलिए महसूस होता था कि बाबा के साथ कंबाइंड है, बाबा के साथ कोई ना कोई गुप्त रूप में बेहद की सेवा में दादी उपस्थित है। तो प्रैक्टिकल में जैसे हम कहते हैं कि हम तो दैनिक रूप में अपनी स्थिति को बनाना है, देही अभिमानी बाबा कहते हैं, लेकिन ऐसे शरीर का जो पेपर है जहाँ दादी को एक ही समय पर एक ही कमरे में रहकर अपना वो पेपर पार करना है, उसमें रहते हुए भी दादी की अवस्था इतनी लाइट, और जैसे दादी बेहद की स्टेज में है। हमें दिखाई दे रहा था कि दादी का शरीर का स्वास्थ्य ऊपर नीचे है और एक ही कमरे में है, कामदेवी में ही है, लेकिन दादी के व्यक्तित्व में वो इतनी दिव्यता थी और दादी हमेशा बाबा के साथ कंबाइन होकर महसूस होता था कि दादी दिखाई देती है यहाँ है, लेकिन दादी यहाँ नहीं है, दादी बाबा के साथ ही है कंबाइन और बेहद सेवा में ही हमेशा उपस्थित है। तो वो प्रैक्टिकल स्वरूप जो बाबा कहता है कि भाई हमेशा विश्व कल्याणकारी बन, मनसा सेवा के द्वारा बाबा के साथ कंबाइंड होकर सारे विश्व का अवलोकन करना, भ्रमण करना, वो प्रैक्टिकल में दादी हर समय करते रहते थे। तो हमने हमेशा देखा, चाहे हमने वैसे भी दादी के क्लासेस में हम देखते हैं कि दादी की साइलेंस की स्थिति, लेकिन हर परिस्थिति में वो साइलेंस की दिव्यता हर एक आत्मा को आकर्षित करती थी और उनके समीप पहुंचते ही हमारा मन भी बिल्कुल लाइट, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल निरसंकल्प होता था। उस समय वो 3 साल जो लास्ट के थे, बिल्कुल पूरा ही जो कमरा था दादी का और पूरा ही सेंटर जो है, वो पूरा ही फ्लोर जो है, ऐसे ही महसूस होता था कि ये सूक्ष्म वतन है। तो दादी जी की स्थिति से दादी ने वो वाइब्रेशन ही क्रिएट किया कि हर एक को लगता था कि बल दादी दिखाई देते हैं कि बॉम्बे में है, लेकिन वास्तव में दादी तो वतन में है। और ऐसे ही महसूस होता था कि हम भी वहाँ अगर हैं, बैठे हैं दादी के सम्मुख, यहाँ देख रहे हैं, तो हम भी वतन में ही हैं। तो ऐसी अनुभूति दादी ने हम सबको कराई। प्रैक्टिकल में एक हमें सैंपल बनकर दिखाया कि कैसे बाबा की जो ये निरसंकल्प अवस्था है और अशरीरी अवस्था, बहुत वर्षों का दादी ने अपने आप के साथ जो अभ्यास किया था, वो प्रैक्टिकल में उस समय हम देख रहे थे कि दादी निमित्त मात्र बस शरीर में है। कभी भी डॉक्टर आए, नीलूबेन उनसे बात करें या कोई भी बड़े आते थे, बातचीत करते थे, दादी रिस्पॉन्स ज़रूर देती थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय रिस्पॉन्स दिया और फिर दादी बाबा के पास पहुंच जाती थी। और शरीर को हम देखते थे कि चाहे कोई भी डॉक्टर्स हो या जो भी नर्स हो, जो भी प्रकार से दादी को कोई भी गाइडेंस दे कि दादी ये एक्सरसाइज करनी है, दादी ये करना है, हर चीज़ में दादी ने हाँ जी कहा। दादी इतना निरहंकारी बनकर हर प्रकार का रोल, चाहे पेशेंट का रोल है, चाहे हर प्रकार का रोल 100% बाबा की याद से परफेक्ट निभाया। तो ये प्रैक्टिकल मिसाल बाबा ने हमें दिया है और आज हम दादी जी को बहुत बहुत प्यार से याद कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि दादी हमारे साथ है, बाबा के साथ वतन में। आज भी दादी हमको उतनी ही लाइट और माइट दे रही है। दादी की वो दृष्टि जो है वो हमारे में बहुत सारी शक्ति भरती रहती है। ओम शांति।